क्या भारत को वाकई एक सन्यासी राजा की जरूरत है? तो सबसे अद्भुत राजा होगा वो जो सन्यासी होगा, क्योंकि उसे न तो हम कामये राज्यम, उसे राज्य की कामना ही नहीं है और वो राजा है। अगर हम किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं या इस प्रकार के किसी पवित्र जगह दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या उस कार्य के प्रति होना चाहिए? मंदिर प्रदर्शन का विषय नहीं जी। मंदिर साधना का स्थल है, स्थान है। इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं जाकर के? अश्लील नृत्य कर रहे हैं, फूहड़ अदाएं दिखा रहे हैं। आने वाली जनरेशन तभी तक हमको अध्यात्म से जुड़ी हुई दिखेगी जब तक वो कैमरे के सामने। जानवर जो है मेरे लिए ईश्वर ने बनाया है, मुझे इसको खाने का अधिकार है, ये मेरी चॉइस है। तो आप पैदा कीजिए ना 15-20 बच्चे और फिर एक एक बच्चे को काट के खाइए। अहिंसा आपके संस्कृति का आधार है और आप कह रहे हैं कि हम बलि देंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तो अपनी बलि दे दीजिए। आप उठाइए छुरा, उठाइए चाकू और अपने गले पे चला दीजिए, अपने परिवार पे चला दीजिए। आप बकरे को काट करके, भैंसे को काट करके बलि दे रहे हैं, तो भैंसे भी ईश्वर प्रसन्न हो रहा है ना। अभी अयोध्या में कुछ समय पहले जब भगवान श्री राम का मंदिर बना, बहुत से शंकराचार्य ऐसे थे जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। ये सौभाग्यशाली अभागे हैं, क्योंकि राम से बड़ा मेरा जीवन भी नहीं। और आप बता रहे हैं कुछ तर्क दे करके कि ये है ये है ये। बनारस में शिव के नाम पर गांजे और भांग को बहुत महिमा मंडित किया जाता है, इसको जस्टिफाई भी इसी तरह से किया जाता है कि ये तो बाबा भोले का। तो ये दुर्भाग्य है। भगवान शिव के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर जितनी भी अभद्रताएं की जा रही हैं, जितनी भी अश्लीलताएं की जा रही हैं, इन सबको सख्ती से बंद करना पड़ेगा। आखिर हिंदू कट्टर क्यों नहीं है? तो क्या करें, 30 करोड़ मुसलमान लगभग इस देश में हैं, सबको काट के फेंक दिया जाएगा क्या? नमस्कार, आपका स्वागत है द एस्ट्रो ईशान शो में। आज हमारे साथ महिम तिवारी जी हैं। आपका जो है पीएचडी बीएचयू से सनातन शास्त्र पर चल रहा है, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उसमें हम अपने यंगस्टर्स को सनातन धर्म से, शास्त्र से कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद ईशान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप धर्म संस्कृति पर काफी सार्थक चर्चा करते हैं। आजकल का जो समय है, वर्तमान आधुनिक युग, वो पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या आईटी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम लोग अपनी पर्सनली बात करें तो हम लोग धार्मिक थे, हमारे माता पिता ने हमें उस प्रकार के संस्कार दिए। बट आजकल का जो यंगस्टर है, जो यूथ है आज का, जो टीनेज के बच्चे जो हैं, उन्हें संस्कार कैसे दिए जाएं? क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा अब मेरा मानना इसमें यह है कि मुझे लगता है कि संस्कार बहुत अधिक देने की आवश्यकता नहीं है, हमको उन्हें प्रश्न देने की आवश्यकता है और प्रश्नों के साथ साथ उन्हें उचित ग्रंथ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। जैसे हम संस्कार देने में लग जाएंगे, अगर एक बालक को, जो छोटा बच्चा है, 7-8 साल का है, 10 साल का है, उसके पास अभी प्रश्न नहीं है, हम उसे उत्तर दिए जा रहे हैं, तो पहले उसके मन में प्रश्न तो दीजिए कि ये इस संसार से संबंधित उसके मन में प्रश्न उठें, वो खुद जानने का प्रयास करे कि आखिर मैं हूं कौन। और फिर उसके बाद आप उसे जो हमारे शास्त्र हैं, सनातन शास्त्र, वो उसे उपलब्ध कराइए। श्रीमद् भगवद गीता दीजिए, उसे उपनिषदों तक पहुंचाइए, उसे वेदांत दर्शन तक पहुंचाइए। उसके बाद उसे सारे उत्तर, सारे संस्कार, सारी संस्कृति, सारी परंपराएं अपने आप ही मिल जाएंगी, उसमें आपको देना नहीं पड़ेगा। आपने बताया कि हमारे पेरेंट्स ने जो है हमको दे दिया था, संस्कार दिए थे। अब हमारे साथ क्या, हमारे जो हमारी पहली पीढ़ी थी, हमसे पहले की पीढ़ी, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, उन्होंने शास्त्रों को समझा और उसमें से सार निकाल करके उन्होंने हमको दे दिया। अब हमारी पीढ़ी के साथ समस्या ये आ रही है कि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास वो सार तो है लेकिन हमें उस सार का मूल नहीं पता है। तो जब तक हम मूल नहीं जानेंगे, हम नहीं आगे बढ़ा सकते उसको। बिल्कुल। तो पहले तो हमको स्वयं पढ़ना होगा और उसके बाद अपने आगे जो जनरेशंस आने वाली हैं उन तक उस बात को स्थानांतरण करना होगा, उनको पहुंचाना होगा उन तक। एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि विद्या जो होनी चाहिए वो अर्थकरी होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप कहीं ना कहीं पैसा अर्जित कर सकें, ये ध्येय है बेसिकली। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम वेदों से अपने आप को जोड़ते हैं या बच्चों को वेद संस्कार भी देते हैं, तो वो कितना प्रासंगिक होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा आज के लाइफ में हमारे? नहीं, तो ये बात आपने ठीक कही कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका सीधा हमारे अर्थ से संबंधित होना चाहिए। फाइनेंसेस भी जरूरी है, लेकिन हम जीवन में क्या सारे काम पैसों के लिए कर रहे हैं? सुबह सो के उठते हैं, भोजन कर रहे हैं, तो क्या पैसों के लिए भोजन कर रहे हैं? ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपरिहार्य हैं, तो धर्म अपरिहार्य है। बाकी चीजों के विषय में हम ये प्रश्न नहीं करते कि क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है, धर्म के पालन करने की बात आती है, तो हमको लगता है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो ये जो क्या मिलेगा या क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो विचारधारा है, ये मुझे लगता है कि इस विचारधारा ने मनुष्य को व्यापारी बना दिया। हर समय लाभ और हानि यही दिमाग में चल रहा है कि ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये नहीं किया तो क्या नहीं मिलेगा, क्या चूक जाएंगे। तो जीवन एक व्यापार नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत गहराई में जीवन का अपमान है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए इस जीवन का ही अपमान है कि आपने इसको व्यापार बना दिया। तो शास्त्र जो है वो आपको एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए
सही ईश्वर गति ने देने के लिए, हाँ, मार्गदर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि अगर उसमें से हम एक बार ये हटा देते हैं कि ये सनातन धर्म से संबंधित है या ये फलाना और भी बहुत सारे मजहब दुनिया में हैं, इनसे सबसे संबंधित है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस धरती पर सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो जो भगवत गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखः, तो जो भगवत गीता आपसे कह रही है इसका अगर कोई पालन करेगा तो वो कहां से हिंदू हो रहा है या कहां से मुस्लिम हो रहा है, सिख हो रहा है, ईसाई हो रहा है, जैन हो रहा है, पारसी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये श्लोक? ये कह रहा है कि आप अच्छे युक्त आहार का पालन कीजिए, युक्त विहार कीजिए, कर्मों में युक्त चेष्टा रखिए, मतलब कि किसी के प्रति किसी कोई अनाचार या कोई ऐसा भाव लेकर के बताइए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा भोजन कीजिए। तो ये कहां से आपको किसी धर्म से संबंधित लग रहा है? ये तो जीवन है। अगर आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हिंदू करेगा तो हिंदू स्वस्थ रहेगा, मुस्लिम करेगा तो मुस्लिम स्वस्थ रहेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल है। तो मैं ये कहता हूं कि शास्त्रों को हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और उसके बाद निर्धारित करना चाहिए उसको कि किस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और मुझे क्या चुनना है। मुझे क्या चुनना है ये भी व्यक्ति के अपने ऊपर निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये चूंकि सिख घर में पैदा हो गया या ईसाई घर में पैदा हो गया, सिख तो चलिए हमारे सनातन परंपरा से ही निकली हुई वो शाखा है, वो शाखा है जिसने उस समय हमारे देश पर वो एहसान किया, उसको एहसान ही कहेंगे जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन मैं और अन्य पंथों की बात करता हूं। ईसाई हैं, अगर बाइबल पढ़िए आप और उसके बाद भगवत गीता पढ़िए, उसके बाद उपनिषद पढ़िए और खुद चुनिए। आप मुस्लिम हैं, आप कुरान पढ़िए, उसके बाद उपनिषद पढ़िए और खुद चुनिए। लेकिन आपके पास उतनी, आपके दुर्भाग्य है कि आपके संप्रदाय में उतनी सहिष्णुता नहीं है कि आप अपने जो ईश्वर द्वारा दी गई किताब है, जो जिसको कहते हैं तथाकथित पुस्तक है, उसके खिलाफ आप जा सकते हो या उसके अतिरिक्त किसी और की प्रशंसा कर सकते हो। तो ये एक एक्सप्लोर करने का अपनी फ्रीडम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक सीमित दायरे में रह गए। एक कुएं में, जैसे जो कथा है ना एक कूप मंडूक की, कि वो एक कुएं का एक मेढक होता है, उसमें एक दिन कोई किसी को लगता है नदी का मेढक आ जाता है। वो कहता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, तो कुएं का मेढक थोड़ा छलांग मार के कहता है क्या इतनी बड़ी है? वो ये उसी प्रकार का है कि आप कूप मंडूक होते जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि यदि अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता हो, जैसे अपने ही धर्म के विषय में जानना चाहता हो, पर पर्टिकुलरली हम अपने सनातन धर्म की बात करें, तो वो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कौन सी पुस्तक, कौन सी किताब? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है और इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारे शास्त्रों में 3 मुख्य ग्रंथ जो बताए जिनको प्रस्थानत्रयी कहा गया है। प्रस्थानत्रयी का अर्थ ही ये होता है कि अगर आपको प्रारंभ करना है तो आप यहां से ही प्रारंभ कीजिए। वो 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता। ब्रह्मसूत्र थोड़ा सा मुझे लगता है प्रारंभिक आज के समय में जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद ये सर्वसुलभ भी हैं और उपलब्ध भी हैं। तो आप यहां से प्रारंभ कर सकते हैं, उपनिषदों के अध्ययन से और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। आजकल का जो माहौल चल रहा है अपने देश में, उसके अनुसार एक प्रश्न मुझे लगता है कि पूछना बनता है कि क्या भारत को वाकई एक सन्यासी राजा की जरूरत है, जो, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, तो ऐसा है कि हमें एक सन्यासी राजा की जरूरत है जो बाकी मोह से अगर मुक्त हो तो शायद भारत को विकास के पथ पर अग्रसर कर सके। निश्चित रूप से। और सन्यासी की परिभाषा मैं आपको पहले बता दूं कि सन्यासी जो है वो क्या होता है। वो जो सन्यासी का भाव है वो कहता है, नत्वहम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। तो आपने बोला सन्यासी राजा, तो सबसे अद्भुत राजा होगा वो जो सन्यासी होगा, क्योंकि उसे नत्वहम कामये राज्यम, उसे राज्य की कामना ही नहीं है और वो राजा है। नत्वहम कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, जो सनातन संस्कृति में सर्वोच्च है स्वर्ग मोक्ष, उसे वो भी नहीं चाहिए। तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए प्राणिनाम आर्तिनाशनम, प्रत्येक प्राणी मात्र के कष्टों का नाश हो जाए। तो अगर ऐसा राजा होगा तो वो अंतिम व्यक्ति की जो पीड़ा है अपने राज्य के, उस तक वो पहुंच सकेगा, उसकी संवेदनाएं वहां तक पहुंच सकेंगी। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राजा के लिए। हम राजा की जब बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक छवि आती है राजा राम की। और राजा राम ने अपने पूरे जीवन में जो उन्होंने इस धरती पर अवतार लेकर के जो जीवन जिया, उन्होंने अपने इस पूरे जीवन से एक संदेश दिया कि एक आदर्श व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक पिता आदर्श कैसा होगा, एक आदर्श पुत्र कैसा होगा, एक आदर्श पति कैसा होगा, एक आदर्श शासक कैसा होगा और एक आदर्श शत्रु कैसा होगा। रावण को अंतिम दिन तक उन्होंने अवसर दिया है कि जब उसके सारे पुत्र मर गए, सारे भाई मर गए, अंतिम दिन जब रावण युद्ध करने आया है, भगवान श्री राम उस दिन भी युद्ध भूमि में खड़े होकर के कहते हैं कि रावण, आज भी अगर तू क्षमा मांग ले, आज भी तू सीता को वापस कर दे, तो आज भी मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। ऐसा शत्रु कहीं मिलेगा? तो अद्भुत शत्रु हैं।
तो वही कि जो जीवन में जो भी उन्होंने अदाएं जो भी अदाकारी उन्होंने की, उसको अदाकारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जीवन अभिनय ही है। उनको धरती पर आने की भी आवश्यकता नहीं थी, तो उनका जीवन ही अभिनय है। लेकिन उस अभिनय के माध्यम से उन्होंने जो संदेश हमको दिया, वो आज ही नहीं, आज के आने वाले हजारों वर्षों तक प्रासंगिक रहेगा। क्या क्या बात है। आने वाली जो पीढ़ी है उसमें आप क्या संभावनाएं देखते हैं धर्म और संस्कृति के नजरिए से? मतलब जैसे हम लोग आज स्पिरिचुअल हैं या कम से कम सनातन को फॉलो करते हैं, तो एक धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन, एक प्रकार से कह लीजिए पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम सब लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं या कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं? जी, मैं समझ। आने वाली जनरेशन तभी तक हमको अध्यात्म से जुड़ी हुई दिखेगी जब तक वो कैमरे के सामने है, और ये दुर्भाग्य है। बिल्कुल सही। आप देखते हैं सोशल मीडिया का सारा कंटेंट जो है वो सब धर्म के आसपास, अध्यात्म के आसपास घूम रहा है। सब जो है तिलक लगा करके और वीडियोस बना रहे हैं। अच्छी बात है, कीजिए, ये भी अच्छा है, सही प्रचार हो रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि मूल में आप क्या हैं। अगर आपका मूल परिवर्तित नहीं हुआ तो आप बाहर कितना भी आडंबर कीजिए, वो सब पाखंड ही रहेगा। अच्छा है वो, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप अच्छी बात ही बोल रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो देखने योग्य भी नहीं। हाँ, लेकिन कम से कम आप अच्छी बात तो कह रहे हैं। हाँ। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं उसमें गहराई लाइए। जब तक उसमें गहराई नहीं होगी, जब तक उसमें आधार नहीं होगा, तब तक आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। अगर आपने कोई बात कही और किसी ने पूछा कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं, आप कहते हैं कि शास्त्रों में कहीं पर भी शूद्रों को कष्ट देने के लिए नहीं कहा गया है, कहीं भी नहीं कहा गया है कि उनका उत्पीड़न किया जाए। और फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, और आपके पास प्रमाण नहीं है, तो आपको चुप हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आपके पास प्रमाण है, अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं, तो आप भी मेरी तरह कह सकते हैं सीना ठोक करके कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं तो चुनौती देकर के जहां भी जाता हूं इस बात पर कहता हूं, एक भी पंक्ति किसी भी आर्ष साहित्य से लेकर के आएगा जिसमें शूद्रों के विरोध में कोई बात कही हो, नारी के विरोध में कोई बात कही हो, तो मैं सनातन संस्कृति पर, सनातन शास्त्रों पर बोलना बंद कर दूंगा। और ये मैं बहुत प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये आत्मविश्वास कब आएगा आपके अंदर? ये तभी आएगा जब आपने उन शास्त्रों को पढ़ा होगा, हाँ, उन शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, तभी आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ सकता है। तो ये समझने की आवश्यकता है। एक सोशल मीडिया के बारे में जो आपने बात कही, उसके बारे में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। कई जगहें ऐसी हैं, जैसे केदारनाथ जी का एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि वहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ऊपर बैन लगा दिया गया कि यहाँ आकर आप वीडियो नहीं बना सकते। धीरे धीरे काफी जगह पर जगन्नाथ जी में भी इस प्रकार की कुछ बातें सुनाई दी। ये कितना प्रासंगिक है? क्या हम अगर कहीं मंदिर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अयोध्या धाम की अगर बात की जाए, तो वहां पर भी जो इन्फ्लुएंसर्स है वो पहुंचते हैं कैमरा लेकर। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं या इस प्रकार के किसी पवित्र जगह दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या उस कार्य के प्रति होना चाहिए या वहां जाकर वीडियो रील शूट करना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है। मंदिर प्रदर्शन का विषय नहीं जी। मंदिर साधना का स्थल है, स्थान है। और वहां पर जाकर के अगर आप अभद्र नृत्य कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं जाकर के जी? अगर आप हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपने फोटो ले ली, वीडियो ले ली, यहां तक तो स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वहां जाकर के अश्लील नृत्य कर रहे हैं, फूहड़ अदाएं दिखा रहे हैं, तो वो आप कैसे कहेंगे कि हमारे सनातन धर्मावलंबी उसको स्वीकार कर लें? तो बहुत ठीक ये निर्णय है अगर ये किया जा रहा है, और जहां जहां किया जा रहा है मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं उसका। भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें भी ये निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अभी भी कुछ लोग ले जाते हैं कैमरेज, वीआईपी जो लोग होते हैं उनके साथ अलाउ कर देते हैं कैमरा। मैं कहता हूं उनको भी मत कीजिए, क्योंकि आप भेद कर रहे हैं मंदिर में। मैं तो खैर मंदिरों में जो वीआईपी कल्चर है इसके भी सख्त खिलाफ हूं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इसके भी सख्त खिलाफ हूं कि ईश्वर के सामने कम से कम व्यक्ति को व्यक्ति रहने दीजिए, उसे वहां पर वीआईपी मत बनाइए। वहां एक ही वीआईपी है जो अंदर बैठा हुआ है, वहां एक ही वीआईपी रहने दीजिए। वहां पे ये अन्य जो चले जाते हैं 4 गार्ड्स लेकर के और उसके साथ में कैमरा उनका चल रहा है साथ में, ये मत कीजिए। ईश्वर के सामने उन्हें मनुष्य के रूप में जाने दीजिए, उन्हें भगवान मत बनाइए। भगवान वहां पर आप पहले ही विराजित हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, ये बहुत जरूरी है। और ये कैमरे जो हैं हर जगह से बैन हो जाने चाहिए, सारे धार्मिक स्थानों से, क्योंकि फिर वो प्रदर्शन का विषय नहीं रहेंगे, वो दर्शन का विषय रहेंगे। फिर आदमी श्रद्धा के साथ जाएगा, फिर देखना आप भीड़ भी कम हो जाएगी। ये जो सिर्फ वीडियोस के लिए जाते हैं या सिर्फ फोटोज के लिए जाते हैं, जाना बंद हो जाएंगे, तो वहां पर भीड़ कम रहेगी। तो जो श्रद्धा से जा रहे हैं उन्हें कम से कम अच्छे से दर्शन हो सकेंगे। एक चीज में और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे तरफ नॉर्थ साइड में उतना तो नहीं, बट साउथ साइड में ऐसा नियम है कि मंदिर जाने का एक नियम है, एक परिधान है। तो ये कहाँ तक प्रासंगिक है? यदि हम अपने मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या हमें कुछ एक स्पेसिफाई वस्त्र ही पहनने चाहिए या जींस पैंट या किसी भी प्रकार से हम जा सकते हैं? नहीं, तो अगर किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में जो यूनिफॉर्म बताया गया है
उसके अतिरिक्त आप कोई गणवेश पहन के जा सकते हो अगर, तो जाइए मंदिर में। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी कोई ऐसी कोई सख्ती कर नहीं रहा है। करना चाहिए, क्योंकि आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सभ्य वेशभूषा है तब तक तो ठीक है। मैं कोई ऐसा विरोधी नहीं हूं कि आप जो आधुनिक वेशभूषा है उसको मत पहनिए, लेकिन जहां से वो जो अभद्रता की सीमा प्रारंभ होती है, जी बिल्कुल, वहां पर रुक जाना चाहिए। अभद्रता की सीमा जब प्रारंभ हो जाती है और आप कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो आपका अधिकार आपके घर के अंदर है, अपने बेडरूम में आप जो पहनना है पहनिए। लेकिन अगर आप मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं तो आपको कम से कम इस मर्यादा की सीमा में तो रहना पड़ेगा कि आपको वस्त्र सभ्य पहनने पड़ेंगे जी। तो ये सीधी सी बात है। वहां पर बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं, और आप वहां पर, मैं स्पेशली लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं, आप वहां पे ऐसे उत्तेजक वस्त्र पहन के जाएंगे तो आप क्या उससे क्या प्रमाणित कर रहे हैं? एक फूहड़ स्वतंत्रता के नाम पे आप क्या वहां पर प्रसारित और प्रचारित करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मांसाहार के ऊपर भी आप काफी मुखर रहे हैं, आपने उसके विषय में भी काफी चीजें कही हैं जी। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो ये कितना प्रासंगिक है हमारे सनातन धर्म के अनुसार? मांसाहार, सनातन धर्म हटा दीजिए इसमें से जी। मांसाहार मनुष्य मात्र के लिए, मतलब मांसाहार को मैं अमानवीय कहूंगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मांस का सेवन कर रहा है तो वो तर्क क्या देते हैं कि मैंने तो नहीं मारा है। मारा तो आपके लिए गया है ना वो पशु जी। आपके अंदर की संवेदना इस स्तर पे जा चुकी है कि आप इसके लिए इतने अतार्किक जो है हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इसको मार दिया है, ये मेरा भोजन है। शाकाहारी जो है गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो मैं मुर्गा काट के खा सकता हूं। इतनी संवेदना मर चुकी है मनुष्य के अंदर से। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे। अभी एक पंक्ति है, मुझे कवि का नाम याद नहीं आ रहा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे साथ मिलकर यह समस्याएं सही। कि कहां से हमने प्रारंभ किया था, जब हम ये कहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण, सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, और कहां पर हम ये तर्क देने पे उतारू हो गए हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने रसपूर्ति के लिए, कि ये जानवर जो है मेरे लिए ईश्वर ने बनाया है, मुझे इसको खाने का अधिकार है, ये मेरी चॉइस है। तो आप पैदा कीजिए ना 15-20 बच्चे और फिर एक एक बच्चे को काट के खाइए, वहां पर आपकी चॉइस है। आप दूसरे के बच्चों को काट करके खाने के अधिकारी कैसे हो जाते हैं? तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत संवेदनशील प्रश्न है, और इसको समझना चाहिए समाज को। बलि परंपरा भी है हमारे देश में, काफी समय से चली आ रही है, तो यदि मांसाहार सही नहीं है तो बलि परंपरा को किस प्रकार से बलि जस्टिफाई किया जा सकता है? बलि परंपरा भी ठीक नहीं है, मांसाहार भी ठीक नहीं है, सारी चीजें अमानवीय हैं। शास्त्रों में बलि का कहीं वर्णन नहीं आता है। जो आर्ष साहित्य है, जो सनातन साहित्य है, उसमें नहीं मिलता है। जो प्रक्षिप्त ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी बातें, दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में डाल दी गई, क्योंकि इस देश का ये स्वभाव रहा है कि इसने अपने जड़ों से अपने आप को कभी दूर नहीं किया जी। तो हमारी जड़ें क्या थी? हमारी जड़ें हमारे शास्त्र थे, हमने शास्त्रों से अपने आप को दूर नहीं किया। तो अगर हमको भ्रमित करना हो तो क्या किया जाए? हमारे शास्त्रों में ही कुछ ऐसा डाल दो। तो ये सारी जो चीजें हमारे शास्त्रों में आई, ये आक्रांताओं के काल में हमारे शास्त्रों में डाली गई हमारे ऊपर शासन करने के लिए, हमें अपने ही संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रसित होने के लिए ये सारी बातें डाली गई। तो बलि प्रथा जो है वो व्यक्ति की अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है ये डाला गया अपने शास्त्रों में, और उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि इसको मैं नकारूंगा भी नहीं। इस देश में इसका बहुत समय तक जो है बलि प्रथा चली भी, आज भी मुझे लगता है कुछ जगहों पर इसका पालन किया जाता है। लेकिन मैं बहुत मुखरता के साथ इस बात को कहता हूं कि बलि प्रथा हो या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रथा जो किसी दूसरे को कष्ट दे रही हो, वो सनातन में स्वीकार्य नहीं है जी। और इसके लिए मेरे ऊपर कोई भी जो है आकर के मुझसे इस पर तर्क कर सकता है, बात कर सकता है, जिस प्रकार की भी चर्चा करना चाहे। आप किसी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? जो सनातन संस्कृति का मूल है, पहला ही जो आधार है वो अहिंसा है। जब हम योग का दर्शन पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा असत्य अस्तेयम ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। यहां से वो प्रारंभ कर रहे हैं, तो पहला शब्द जो है वो अहिंसा है। और अहिंसा आपके संस्कृति का आधार है, और आप कह रहे हैं कि हम बलि देंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। तो अपनी बलि दे दीजिए, आप उठाइए छुरा, उठाइए चाकू और अपने गले पे चला दीजिए, अपने परिवार पे चला दीजिए, वो तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। फिर तो आप बकरे को काट करके, भैंसे को काट करके बलि दे रहे हैं, तो भैंसे में ईश्वर प्रसन्न हो रहा है ना। अगर आपको अपने ऊपर प्रसन्न करना है तो वही छुरा उठा करके चलाइए अपने गले पे, और फिर कहिए कि हाँ मैंने ईश्वर के चरणों में अपनी सर्वोच्च जो है जो बलि है, जो अपनी ही बलि दे दी मैंने। लेकिन ये नहीं करेगा व्यक्ति, क्योंकि इसमें तो कष्ट हो रहा है।
तो समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें तर्क के आधार पे और शास्त्र के आधार पे खंडित की जा सकती है। एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, जैसे भगवान राम का आपने जिक्र किया जी। भगवान राम का अगर हम जीवन देखें तो कई राक्षसों का उन्होंने वध किया। यदि हम भगवान कृष्ण का जीवन देखें तो ऐसी स्थितियां वहां पर भी मिलती हैं। लेकिन आजकल का जो समय है उसमें हमारे जो भगवान हैं उनकी मूर्ति का अगर हम प्रदर्शन देखें तो बिल्कुल हिंसक नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, भगवान कृष्ण का जो जीवन है, जो जीवन रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनका जो एक उनको पोर्ट्रेट ऐसे किया जाता है कि वो बस रास रचते थे सभी गोपियों के संग जी। और बाकी उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत सी अच्छी घटनाएं भी की जिससे हमें सीखने को मिल सकता है। बट हम अगर कुछ मतलब अगर पहला विचार कोई आता है भगवान श्री कृष्ण के विषय में तो यही कि वो गोपियों के साथ रास रचते थे। और दूसरा एक ये भी प्रश्न इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि अहिंसा जो बेसिकली कहा, तो हमारे धर्म में तो हिंसा बहुत पहले से रही है, तो क्या कहीं इस प्रकार से पोर्ट्रेट करने से भी जो पूरे हिंदू हमारी जो कम्युनिटी है वो अहिंसा को अडॉप्ट करती जा रही है? क्या हमें अपने धर्म और अधिकार के लिए कभी कभी हिंसक नहीं होना चाहिए? जी, मैं इस पे इतना कहना चाहूंगा कि पहले तो बात तो आपने 3 प्रश्न इसमें किए। पहला प्रश्न आपका था कि जो भगवान श्री राम है या कृष्ण है या शिव है, उनकी जो मूर्तियां हमको दिखाई जा रही हैं वो बहुत शांत, बहुत सौम्य है। बिल्कुल। इस पर मेरा विचार बिल्कुल ठीक है। यही विचार है कि जब आप लंबे समय के लिए संस्कृति को कुछ दे रहे हैं तो आपको उनका सौम्य रूप ही देना चाहिए, तो आपको उनका आध्यात्मिक रूप, दर्शन वाला रूप देना चाहिए। जहां पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जहां पर वो सबसे प्रेम सिखा रहे हैं, यही रूप देना चाहिए। एक समाज के रूप में, आप एक जिम्मेदार संस्कृति के रूप में आपको आगे ही बढ़ाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जब जब अन्याय हुआ या जब जब अधर्म हुआ तो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या भगवान भोलेनाथ, इन्होंने शस्त्र उठाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। वो भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने सिर्फ अधर्मियों के नाश के लिए पूरा महाभारत युद्ध करवाया। कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई नहीं था जो उस युद्ध को संचालित कर रहा था। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि, और भगवान श्री कृष्ण के विषय में आपने जैसा बताया, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से आज दिखाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। एक गीत उसमें है कि सच बोलूं तो श्याम के डर से हम ना निकले अपने घर से, ये छेड़े हैं सब ग्वाल बाल कयूरी यशोदा ने, ये भजन चल रहा है। तो आप क्या दिखा रहे हो कि आपकी संस्कृति के सबसे बड़े जो मानक हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा आपके संस्कृति का सबसे बड़ा प्रवर्तक है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने योग दिया, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता कही, वो क्या कर रहे हैं? उनके डर से लड़कियां घर से नहीं निकल रही हैं। तो मतलब अद्भुत। और हम तालियां बजा रहे हैं, हम झूम रहे हैं, उन भजनों पे नाच रहे हैं, हम लिरिक्स नहीं सुन रहे हैं उसका कि क्या कह रहे हो कि सच पूछो तो श्याम के डर से हम ना निकले अपने घर से। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण में और एक मॉलेस्टर में क्या अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको समझना पड़ेगा कि अब इसमें वही बात फिर आ जाती है कि चूंकि हमने अपने शास्त्रों को खुद नहीं पढ़ा है तो हम इस बात को बताएं भी किस आधार पर अगले को कि नहीं कृष्ण ऐसे नहीं थे। हम कैसे कहें कि कृष्ण ऐसे नहीं थे? जानकारी उसकी नहीं। सही, बिल्कुल सही बात। हम जब खुद जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस देश में, इस विश्व में धर्म की हानि होगी तब तब मैं अपने आप का सृजन करूंगा, तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा। किसके लिए आऊंगा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ दूसरी बात वो कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, जो गलत काम कर रहे हैं, दुष्कृत्य कर रहे हैं, उनके विनाश के लिए आऊंगा। तो विनाश ऐसे तो होगा नहीं कि सिर्फ बांसुरी बजाने से होगा, विनाश के लिए सुदर्शन चक्र भी लाना होगा, जो आपका तीसरा प्रश्न था जी। वो इसी में सन्निहित हो जाता है कि विनाश के लिए, किनका विनाश करने के लिए वो कह रहे हैं। सबसे पहले तो सारे शास्त्र, सारे दर्शन शास्त्र जो हैं वो कहते हैं आप अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको समाप्त कीजिए। उसके बाद, और एक प्रश्न और भी बहुत चलता है, आपने ये अपने उसमें शामिल नहीं किया होगा, एक प्रश्न ये बहुत चलता है कि सारी संस्कृतियां यही कह रही हैं, सारे जो मजहब हैं, सारे संप्रदाय हैं, यही तो कह रहे हैं कि जो तुमको नहीं मानता है उनको मार दो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। लोग ये तर्क देते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम मारे जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीतोगे तो इस पूरी धरती पर शासन करोगे। तो लोग कहते हैं कि यही बात तो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि मार दोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत में अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। हमको ये बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अगर हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से शास्त्र पढ़ भी लिए तो बहुत अंतर नहीं आ जाएगा, हमको फिर भी तर्क से परास्त कर दिया जाएगा। हमको समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता है उसको मार दो, जो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है उसको मार दो, या जो तुमसे अलग है उसको मार दो, वहां तो एक ही परिवार के लोग हैं।
वहां तो एक ही वर्ण के लोग हैं, सारे क्षत्रिय हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अधर्म कर रहे हैं, जो धारण करने योग्य कर्म नहीं है, उनके वध की बात कर रहे हैं। और ये जो बात होती है कि जो हमारे जैसे नहीं है, वो विधर्म उसको कहते हैं। दो शब्द हैं, अधर्म और विधर्म। विधर्म का अर्थ होता है जो आपसे अलग है। जैसे आप किसी दूसरे मजहब को मानते हैं तो आप विधर्मी हैं, आप अधर्मी नहीं हैं। बिल्कुल सही। और विधर्मी को मारने के लिए कृष्ण नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो अधारणीय है, जो करने योग्य नहीं है, जो किसी स्त्री का अपमान कर रहा है, भगवान कह रहे हैं उसको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं। वो ठीक बात है। एक प्रश्न और यहाँ पूछना चाहूंगा, आपने कई बार इस पर विचार डाला कि हमें अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना आवश्यक है, धर्म से जोड़ना जरूरी है। अगर बाकी हम धर्मों की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमान धर्म हो गया या ईसाई धर्म हो गया, तो मुसलमान जो धर्म है उसमें वो लोग बच्चों को बचपन से ही मदरसों में शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं जी, ठीक है। और एक नियत स्थिति मतलब आने पर, चाहे वो 5 साल के हो जाएं या 6 साल के हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, उसके बाद ही वो उनको किसी और जगह पर भेजते हैं कॉलेज में शिक्षा के लिए। मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो मदरसों से ही स्टार्ट होगी, चाहे वो अपनी कम्युनिटी के बहुत अमीर हो या गरीब। लेकिन हमारे जो हिंदुओं की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं देखा जाता। हम बचपन से ही, आजकल कॉन्वेंट स्कूल भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वहां पर ही भेज देते हैं अपने बच्चों को। तो शिक्षा भी जो है वो ईसाई धर्म के तरीके से ही वहां पर चलती है। मदर फादर, जैसे हम लोगों ने जो पढ़ाई की उसमें हम लोग आचार्य जी, बहन जी, ऐसा कल्चर था। लेकिन ये कल्चर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इसमें कहाँ हम चूक कर रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा सबसे पहला तो कि आपने बोला कि बाकी मजहबों के लोग जो हैं मदरसों में और ऐसी जगहों पे भेजते हैं। हम भेजें तो भेजें कहाँ? गुरुकुलों का अस्तित्व समाप्त हुआ देश से। कितने गुरुकुल इस देश में आप बता सकते हैं, या उंगली पर गिन के बता सकते हैं कि इतने गुरुकुल चल रहे हैं, यहां पे भेज दिया जाए? मंदिरों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया है। जो मंदिर आध्यात्मिक चेतना के, आध्यात्मिक उत्थान के केंद्र हो सकते थे, उसका सारा जो मोनेटाइजेशन है, जो उसका फंड है, वो सरकार के अधीन है। अभी बहुत जो है आंदोलन भी चल रहा है दक्षिण में इसके लिए, फ्री टेम्पल्स मूवमेंट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने ऐसी व्यवस्थाएं नहीं विकसित की जहां पर हमारी संस्कृति का ज्ञान दिया जाए, जहां पर हमारे शास्त्र पढ़ाए जाएं, तो आने वाले समय में इस देश में संस्कृति को बचाना सबसे मुश्किल काम होगा। क्योंकि जब हम गुलाम थे, जब हमारा देश गुलाम था, जब हम जेल में रहा करते थे, तो हमारे पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती थी। वो कम घातक था, क्योंकि हमको जब जंजीरें दिखाई देती हैं तो हमको पता होता है कि हम गुलाम हैं। लेकिन जो जंजीरें हमारे मानस पर पड़ती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं, वो अधिक घातक होती हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमको लगता है कि हम अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में हम संचालित हो रहे हैं किसी और के माध्यम से। पश्चिमी ताकतें जो हैं वो आज हमको संचालित कर रही हैं। हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या सोचेंगे, हम क्या खरीदेंगे, ये कौन निर्धारित कर रहा है? ये वो एडवर्टीजमेंट्स निर्धारित कर रहे हैं जो टीवी पे आप देख रहे हैं, जो आप मोबाइल पे देख रहे हैं। और वो कौन दिखा रहा है? और हमको लगता है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने वस्तुओं का चयन कर रहे हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब देश में अंग्रेजी शासन था, उस शासनकाल में सबसे अधिक नुकसान इस देश को हुआ। मुगल इस देश में रहे, 700-800 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया देश का। उन्होंने, लोग कहते हैं कि इस देश में आकर के उन्होंने ऐसे ऐसे स्थापत्य कला दिखाई, इतना अच्छा अच्छा जो है सजा दिया सारा देश। अपने देशों को क्यों नहीं सजा लिया उन्होंने? अगर इतने ही बड़े विश्वकर्मा की संतान थे वो, तो अपने देश को सजा लेते। भारत में आकर के तुमने ताजमहल बना लिए, तुमने लाल किले बना दिए। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, शाहजहां के पिताजी आए थे ईंटा चुनाने। देश के लोगों ने उस काम को किया, भारतीय लोगों ने उस काम को किया। चूंकि तुम शासक थे उस समय, तो तुमने अपना नाम लगा दिया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया। तो मेरा कहना कुल मिलाकर के ये कि उन्होंने चलिए नुकसान किया, लेकिन वो देश की संस्कृति में नहीं घुस पाए। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराए, तलवार गर्दन पर रख करके जनेऊ उतरवाए, और जिन्होंने जनेऊ नहीं उतारे उनकी गर्दनें उतार दी। लेकिन वो देश की संस्कृति से उतना बड़ा खिलवाड़ नहीं कर पाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर वार किया। वो पढ़ के आए थे, वो अध्ययन करके आए थे इस देश को जी। वो जान के आए थे कि 800 वर्षों तक मुस्लिमों ने इस देश पे शासन किया, और वो इस देश का बाल बांका भी नहीं कर सके। लोगों ने गर्दनें कटवाई, जनेऊ नहीं उतारी। तो वो जानते थे कि इस तरह से तो इन पे शासन नहीं किया जा सकता। तो कैसे? तो जो मैकॉले कहता है, 1835 में उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भाषण दिया है, गूगल पे उपलब्ध है, बहुत चर्चा होती है उसकी। उसमें जो है मैकॉले कहता है कि इस देश को मैंने पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक घुमा है। यहां पर कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं दिखा जो दरिद्र हो,
दीन हो, जो अशिक्षित हो, उसी भाषण में उसने ये बात बताई है कि इस देश में कितने गुरुकुल हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, अपने एक एक गांव की कैसी अर्थव्यवस्था है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं चलता था। अब मुझे लगता है कि अगर बचपन में आपने भी देखा हो तो अगर किसान के यहाँ अनाज पैदा हुआ तो वो अनाज लेकर के जाता था और उसने बढ़ई को दिया, बढ़ई से उसने जो सामान लिया ले लिया। बढ़ई को कुछ सामान लेना है अगर मोची से तो वो अपना सामान ले आके उसको देगा। तो ये इस प्रकार का विनिमय चलता था। तो एक एक गांव की अपनी अर्थव्यवस्था थी, अपने आप में स्वतंत्र थे वो। और फिर क्या हुआ, हमने उनके ऊपर थोप दिया बाजारवाद। पश्चिमी ताकतों ने उनके ऊपर बाजारवाद थोप दिया और अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि किसान भूखे मर रहा है, किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो ये समय कहां से कहां की ओर बढ़ा। तो चूंकि इसमें अंतर हुआ आपकी शिक्षा व्यवस्था में, उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था दी उसने तुमको नौकर बनाया, क्योंकि वो चाहते भी नौकर ही थे। जिस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है मनुष्य को एक बेहतर व्यक्ति बनाना। अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो वो एक अंततः एक अच्छा व्यक्ति बनकर के निकले। लेकिन जब हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए बच्चों को देखते हैं तो मुझे तो बड़ा इस बात पर दुख होता है कि उनके अंदर मानसिकता हो गई कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो उनका जीवन धन्य है। वो सरकारी नौकरी कितनी भी निकृष्ट हो, बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो नौकर होने के लिए बेचैन पूरी पीढ़ी को मैंने पहली बार देखा है कि वो नौकर होने के लिए बेचैन है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा हमको किस तरफ ले जा रही है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक शास्त्रीय शिक्षा, जब तक संस्कृति की शिक्षा, जब तक एक बेहतर मनुष्य बनने की शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक आप कितना भी पढ़ते रहिए सब बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जैसा आपने बात की थी मदरसों की, मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, मैं साफ साफ बोलता हूं, मदरसों में पढ़ाया जा रहा है सिर्फ धर्म को, उनके धर्म को, कि ये करोगे ये करोगे ये करोगे, ये जो ना माने उसको मारो, ये सब पढ़ाया जा रहा है। सनातन संस्कृति जितना जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे इस पूरे दुनिया में विज्ञान आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सनातन की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। जब हम कहते थे कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, सारा खगोल विज्ञान जो है हमारे शास्त्रों में था। महर्षि कणाद ने 9 तत्व दिए थे अपने महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में 9 तत्व बताए हैं, जो पंच महाभूत है, उसके अतिरिक्त काल, दिक्, आत्मा और मन। तो ये 9 जो थे, उन्होंने 5 महाभूत खोज लिए। उन्होंने कहा कि हाँ 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। फिर उसके बाद आइंस्टीन ने आकर के टाइम एंड स्पेस बताया। काल और दिक् महर्षि कणाद 2500 साल पहले दे चुके हैं। काल माने समय, दिक् माने स्पेस, दिशाएं, टाइम एंड स्पेस। उसके बाद एक वैज्ञानिक आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो कहता है कि मन का भी अस्तित्व है। फ्रायड, उन्होंने पूरी थ्योरी दी मन के ऊपर। मन के विषय में भी महर्षि कणाद बता चुके हैं। और अब आखिरी तत्व बचा है आत्मा, जिसको अभी ये सारी जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है वो अभी नकार रही है कि नहीं, आत्मा तो नहीं होती है। जब आपने 8 के 8 तत्व शोध करके निकाल लिए कि हाँ ये होते हैं, तो आप नकार कैसे रहे 8वें तत्व? आप बोलिए कि आपको नहीं पता है, हमारे ऋषि को पता है, उसने बता दिया आज के 2500 साल पहले जिन 9 तत्वों को, वो 9 तत्व तुम आज खोज पाए। चूंकि उन बातों को हमें बताया नहीं गया तो हमें लगता है कि गुरुत्वाकर्षण भी न्यूटन ने दिया है। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में ही गुरुत्वाकर्षण भी दे चुके हैं, लेकिन ये हमें आपको कैसे पता चलेगा? जब हम और आप पढ़ेंगे। और हम और आप पढ़ेंगे कहां पे? गुरुकुलों में, या फिर कोई ऐसी सनातन की जो बात करने वाला व्यक्ति हो या जिसने आधार में पढ़ा हो, तो वहां से हमको पता चलेगा। एक प्रश्न यहाँ पर मैं और पूछना चाहूंगा। जब भी कोई रिसर्च आती है वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये कहा जाता है कि ये हमारे वेदों में है। ये कहाँ तक प्रासंगिक है? क्योंकि कई लोग इस चीज को लेकर थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं कि जो भी रिसर्च आती है, भाई भारत के लोग कह देते हैं कि तो हमारे वेदों पहले से नहीं। तो ये कहते हैं कि हमारे वेदों में, तो प्रमाण भी दिया जाता है उसके साथ में। तो इसमें जो मजाक उड़ाते हैं उनकी मूर्खता है कि आप ये तो सीधा सीधा इग्नोरेंस है कि आपको अगर किसी ने प्रमाण के साथ श्लोक बताए, अगर किसी ने कहा संयोगात भावे गुरुत्वात् पतनम, ये महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है, और मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि न्यूटन से पहले कहा है, और कोई व्यक्ति आकर के हंसने लगे कि अरे ये तो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, तो मूर्ख कौन है ये तो सबको पता चल गया। क्योंकि मैं तो सूत्र के साथ बात कर रहा हूं, प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। इस संयोग के अभाव में वस्तुएं भारी हो जाती हैं। किसके संयोग के अभाव में? बाहरी बल के संयोग के अभाव में। संयोगात भावे गुरुत्वात् पतनम, वस्तुएं भारी हो जाती हैं और उससे वो पतन अर्थात नीचे की ओर गिर जाती है। तो यही तो हुआ था, सेब ही तो गिरा था न्यूटन के ऊपर, उसे सेब गिरने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे शास्त्रों में कितनी गूढ़ बातें कही जा चुकी हैं पहले। तो समझना पड़ेगा इस बात को, हीन भावना से बाहर आना पड़ेगा। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यादवों के थे, भगवान श्री राम जो थे वो क्षत्रियों के थे, और भगवान परशुराम ब्राह्मणों के थे। तो क्या भगवान पर भी जाति
की मोहर है या भगवान की भी जातियां हैं? परमात्मा को किसी जाति तो छोड़ दीजिए, मैं किसी धर्म से भी संबद्ध करने के पक्ष में नहीं हूं। परमात्मा मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का है। और भी थोड़ा गहराई में जाएं तो इस सारे जगत में जो चल अचल जो कुछ भी है उन सब से संबद्ध है परमात्मा। तो जाति में बांधना है तो बहुत संकीर्णता हो गई। हम जैसे कहते हैं कि ईश्वर को जो है मनुष्य की तरह हम ट्रीट करने लगते हैं कि ये तो जैसे हम द्वेष रखते हैं, जैसे हमें क्रोध आता है, जैसे हमें मन में घृणा होती है किसी को लेकर के, जब हमारे मन का काम वो नहीं करता है, तो हम ईश्वर को भी वैसे ही करते हैं कि अगर हम जो है ईश्वर के विरोध में कुछ बोल भी देंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा ईश्वर भी क्रोधित हो रहा है तो फिर तो सोचने की बात है। बिल्कुल सही बात कि जिस बात को कहा गया है कि ये षड शत्रु हैं, मद, मात्सर्य, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये षड शत्रु अगर ईश्वर के ऊपर भी तुम्हारे हावी हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं तो चिंतन करना पड़ेगा कि शत्रु कैसे हावी हो रहे हैं आपके परमात्मा पर। सारी बातें वही है कि हमने अपने नजरिए से, अपने चश्मे से परमात्मा को भी देखना शुरू कर दिया है, वही सारी समस्या आ गई है। तो हमें कृष्ण यदुवंशी लगते हैं, राम रघुवंशी लगते हैं। यहीं पे सारा विभेद है। और जब हम ईश्वर को एक ऐसे रूप में देखना प्रारंभ करेंगे कि वो ही एकमात्र सत्ता है, जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो मैंने ये घड़ी पहन रखी है इसमें भी वो परमात्मा है। और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि जितनी भी संसार में जड़ वस्तुएं हैं जिनको कहते हैं, उनके अंदर भी चेतना के विषय में पता चलेगा। और धीरे धीरे पता ही चल रहा है। जब वृक्षों के बारे में जगदीश चंद्र बसु ने नहीं बताया था, उसके पहले तक ही माना जाता था कि वृक्षों में जीवन नहीं होता। आखिर एक दिन उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वृक्षों में भी जीवन है, तो हम आज मानने लगे। ऐसे ही जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, मैंने आपको पिछले भी प्रश्न के उत्तर में बोला कि सनातन की प्रासंगिकता उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना विज्ञान आगे बढ़ेगा। सनातन एक तरह से, अगर मैं उसको उदाहरण के रूप में कहूं, सनातन पीएचडी है। और ये जो विज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में है। तो सनातन की, जब सनातन शास्त्रों में जो कोई बात कही गई है उसको जब ये मान लेते हैं तो हम बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो साइंस भी मान रहा है जी हमारी बात को। तो ये तो ठीक उसी तरह की बात हुई कि कक्षा 4 का विद्यार्थी पीएचडी वाले की बात मान ले तो पीएचडी वाला खुश हो जाए। अरे आप पीएचडी कर रहे हैं, आप सनातन शास्त्र जो है वो विज्ञान के चरमोत्कर्ष पर हैं, पढ़िए उनको। तो आपके अंदर फिर ये नहीं आएगा कि विज्ञान ने आपकी बात, विज्ञान को प्रसन्न होना चाहिए कि देखो जो ये कह रहे थे हम भी ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब हम भी उसी दिशा में हैं, हम भी एक दिन सही जगह पहुंच जाएंगे। तो बस यही समझने की आवश्यकता है कि वो जो हीन भावना आई, उसी के कारण ये सारी चीजें समाज में आपको देखने को मिलती हैं देश में। और यदि हम अपने धर्म, सनातन धर्म के विषय में बात करें तो कुछ समस्याएं यहाँ पर भी मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा। 2 प्रकार के संप्रदाय, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। जो लोग शिव को मानते हैं वो शैव संप्रदाय में आते हैं, जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। आपस में इन दोनों लोग में भी कुछ न कुछ समस्याएं, ऐसा क्योंकि ये कहा गया है कि जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत रचा तो गीता के उपदेश में उन्होंने बताया कि मैं ही भगवान हूं। तो एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी क्रिएट हो जाती है। देखिए, समझना वही मैंने भी आपको पिछले प्रश्न के उत्तर में जो बोला था मैंने कि राम रघुवंशी हैं, कृष्ण यदुवंशी हैं, ऐसे ही शिव शैव हो गए, विष्णु वैष्णव हो गए, शक्ति के उपासक शाक्त हो गए। ये समझना पड़ेगा कि हमको इन दायरों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हमने कमरे बना लिए हैं, एक कमरा ये मेरा है, इसमें जो ईश्वर है वो मेरा है, वो सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ है, और दूसरा वाला कुछ नहीं है। यहां तक ठीक था कि वही सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन जहां हमने ये कहना शुरू कर दिया नहीं उनका वाला तो कुछ नहीं है, हमारा वाला सबसे अच्छा है, तो ये हमारा और तुम्हारा, तो फिर वहीं पर सारा भेद शुरू हो गया। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो भगवान शिव हो, वो भगवान विष्णु हो, वो माँ जगदम्बा हो, शक्ति हो, या वो जितने भी नाम आप लेते जाइए, हमारे शास्त्रों में तो अन्य बहुत सारे देवी देवताओं के नाम हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, अलग अलग रूपों में हमने उपासना की। हमने वृक्षों को पूजा, हमने नदियों को पूजा, हमने पर्वतों को पूजा, हमने पत्थरों को पूजा। तो ये कहने का अर्थ क्या है? ये सनातन संस्कृति इससे ये नहीं कह रही है कि यही सब कुछ है। सनातन संस्कृति कह रही है कि वृक्षों की पूजा आप कैसे करेंगे? उनको जाकर के आरती करके तो उनकी पूजा होगी नहीं, वृक्षों की पूजा होगी उनको जल दे करके, उनका संवर्धन करके। नदियों की पूजा कैसे होगी? नदियों की पूजा उनको स्वच्छ रख के होगी। पर्वतों की पूजा उनको दूषित ना करके होगी। जब वायु की पूजा करेंगे तो हम वायु प्रदूषण नहीं करेंगे। जब हम वायु को देवता कहेंगे तो हम देवता को दूषित कैसे कर सकते हैं? तो ये संस्कृति हमको सिखा रही है कि ये सारे आसपास जो तुम्हारे अवयव हैं प्रकृति के, ये तुम्हारे अस्तित्व में सहायक हैं। अगर तुम इनका सम्मान करोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही प्रकृतिमय हो जाएगा, अपने आप ही प्रसन्न रहोगे। और जिन्होंने प्रकृति की अवहेलना की, जिन्होंने भी, जिस भी देश ने, जिस भी सभ्यता ने प्रकृति की अवहेलना की, देखिए किस स्थिति में वो आज है। उनको सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है,
पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? दोहन किया प्रकृति का, और अब लौट रहे हैं वापस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जब शरीर में कैंसर हो गया, तब आप कह रहे हो कि हम सेब खाएंगे रोज एक, तो गलत है ना ये। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अब कर रहे हैं। हमारे शास्त्र शुरू से कहते आ रहे हैं कि नदियों की पूजा करो। पूजा का अर्थ उनको सम्मान दो, उनमें अपना कचरा न डालो, यही तो बात हुई। लेकिन हमने क्या किया? हमने इन बातों को बहुत गौर समझ लिया कि ये तो बहुत पाखंड वाली बातें कर रही है शास्त्र। नदियों की पूजा कर रहे हो, नदी में कौन है? पेड़ की पूजा करने को बोल रहे हो कि पेड़ में धागा बांध दिया है उसमें, तो पेड़ में क्या है? तो कुछ इसमें भी हमारी संस्कृति के अंदर भी जो आपने बोला ना, कुछ लोग ऐसे भी खड़े हुए जिन्होंने इन बातों को पाखंड कहना शुरू कर दिया, और उन्होंने इस संस्कृति का सबसे ज्यादा नुकसान किया। उन्होंने समझाया नहीं सामान्य जनमानस को कि इसके पीछे का आशय क्या है। अगर कहा जा रहा है कि पर्वतों की पूजा करो, तो वो क्यों कहा जा रहा है, ये नहीं समझाया। उन्होंने ये कह दिया कि ये सब तो पाखंड है, और वहां पे सारी समस्या हो गई। आपने जैसा ये यहाँ पर इसकी चर्चा की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हमारे ही धर्म के अंदर। इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर ये भी मैं उठाना चाहूँगा कि अभी अयोध्या में कुछ समय पहले जब भगवान श्री राम का मंदिर बना, बहुत से शंकराचार्य ऐसे थे जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। उनका उससे मतभेद था, या वैचारिक मतभेद, किसी प्रकार का मतभेद रहा होगा। ये कहाँ तक प्रासंगिक था कि आपके देश का प्रधानमंत्री उस मंदिर की पूजन कर रहा है, जबकि एक धर्म के लिए जो सबसे बड़ी पदवी हमारे धर्म में कही जाती है शंकराचार्य की, शायद उसको ये पूरा कार्यक्रम करना चाहिए। इसमें बहुत विरोध भी हुए शंकराचार्य की तरफ से, तो ये कहाँ तक कितना प्रासंगिक? हाँ, इस पे मेरा ये कहना है, शंकराचार्य जी जो हैं हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री, बिल्कुल, और उनके ऊपर बहुत अधिक टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इस बात में कि जो भी नहीं आए, अगर वो सम्माननीय शंकराचार्य जी भी हों, जो भी उन्होंने सोचा हो, जब भगवान श्री राम की बात हो रही, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, 500 वर्षों का कड़ा इंतजार जी, जिसके बाद जिसने भी अगर उस तंबू में रामलला को देखा होगा ना, तो जब मंदिर देखेगा तो उसके रोम रोम से रोमांच हो जाएगा, उसके आंसू निकल आएंगे। और ऐसे भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और आप कह रहे हैं कि कुछ कारण है जिसकी वजह से हम नहीं आएंगे। जो भी कारण हो, मैं कह रहा हूं कि कोई भी कारण परमात्मा से बड़ा नहीं है, राम से बड़ा कोई कारण नहीं है। मेरा शत्रु भी अगर उस कार्यक्रम को आयोजित करता और मुझे आमंत्रण मिलता, और यह होता कि तुम जाओगे तो मार दिए जाओगे, मैं तब भी पहुंचता, क्योंकि राम से बड़ा मेरा जीवन भी नहीं है। और आप बता रहे हैं कुछ तर्क दे करके कि ये है, ये है, ये है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो ये तो पता नहीं किस चेतना के स्तर पर जाके उन्होंने कहा हो, मैं वहां पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं, मैं बहुत सामान्य बुद्धि से सोचता हूं। मेरे लिए राम से बड़ा कोई नहीं है, मेरा स्वयं का अहंकार भी नहीं है, मेरा जीवन भी नहीं है। तो मैं इस बात को तो स्वीकार ही, मैंने एक शब्द कहा था उस समय कि ये सौभाग्यशाली अभागे हैं। सौभाग्यशाली तो इसलिए कि वो इस घटना का साक्षात्कार करने के लिए धरती पर उपस्थित है, और अभागे इसलिए कि उनको आमंत्रण दिया जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहे हैं। तो अभागा ही कहेंगे, और इससे अधिक तो मैं बहुत, इससे ज्यादा हार्श में नहीं हो सकता। वर्तमान की जो सरकार है वो हमारे धर्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, जगह जगह पर मंदिरों का निर्माण हो रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो धर्म क्या किसी सरकार तक ही सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती हैं, तो क्या ये मनुष्य पर निर्भर होना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, अपने धर्म को आगे बढ़ाए, या किसी सरकार पर? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो बात कही ना कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है धर्म के उत्थान के लिए, सरकारें कितना भी प्रयास कर लें, पिछले 1200 वर्षों में जो इस देश में शासन किए वो भी सरकार ही चला रहे थे ना, देश में शासन कर रहे थे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया सनातन के नाश का, नहीं हुआ। तो सरकार कितना भी प्रयास कर ले, वो उत्थान भी नहीं कर पाएगी। प्रयास इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा, हमें और आपको करना पड़ेगा। हम और आप अगर धार्मिक हैं, हम और आप अगर सनातन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हम और आप अगर शास्त्रों के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, तो कोई भी सरकार आ जाए कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम और आप बदल जाएं, तो स्वयं राम जब राजा थे तो भी एक धोबी था ही उनके राज्य में जो असंतुष्ट था। तो हमें और आपको अंदर से बदलना पड़ेगा। इस प्रश्न का सिर्फ इतना उत्तर है कि जमीनी स्तर पे जो एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर अगर सनातन समाहित है, उसके अंदर उतरा हुआ है, तो कोई भी हो शासन में, सिर्फ सनातन ही राज करेगा। बनारस में शिव के नाम पर गांजे और भांग को बहुत महिमा मंडित किया जाता है। काफी, जैसे 80 घाट ही हो गया, तो वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचते हैं या कंज्यूम भी करते हैं। तो ये, और इसको जस्टिफाई भी इसी तरह से किया जाता है कि ये तो बाबा भोले का प्रसाद है। इसको हम कैसे सही से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कहां तक तर्क दे सकते हैं इसके? आपने 2 शब्द प्रयोग किए, बेचते हैं और कंज्यूम करते हैं, यही उसका कारण है। जितना भी बनारस में ही नहीं, जितने भी भगवान शिव के शिवालय हैं, सब जगह भांग को, गांजे को, और इसको जो है काल भैरव के मंदिरों में तो शराब चढ़ाई जा रही है।
तो इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि उनको बेचना है, उनको कंज्यूम करना है जी। उनको ना शिव से मतलब है, ना शिवत्व से मतलब है। वो जानते ही नहीं कि शिव है कौन। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है मंगल, शिव का अर्थ है चेतना, शिव का अर्थ है आपके शरीर में प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। शिव का अर्थ है आपके शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, तेज, वीर्य। वो शिव है, चेतना है शिव। और आप उनको बेहोशी का जो है आइडल बना रहे हैं कि गांजा पी के मस्त हो जाइए, भांग पी के मस्त हो जाइए, और उसके बाद कहिए कि हमसे बड़ा भोले का वक्त तो कोई नहीं है। तो ये, और हम और आप सुन रहे हैं इस बात को, और हम और आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, इसका हम विरोध खुल करके नहीं कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। हमको पूरी मुखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए कि भगवान शिव के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर जितनी भी अभद्रताएं की जा रही हैं, जितनी भी अश्लीलताएं की जा रही हैं, इन सबको सख्ती से बंद करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया जाएगा तो उसके खिलाफ जितना सख्त से सख्त कदम हो सकता है सनातन समाज वो लेगा। और आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो कितने से बड़े मंदिर हों, ये सिर्फ इसलिए नहीं मान लिया जाएगा कि बहुत बड़े मंदिर में ऐसा हो रहा है कि वहां पे कहते हैं कि भांग खाओ क्योंकि भगवान का प्रसाद है। भगवान को भांग चढ़ा दो, वो ठीक है, उसका कारण है। ये चीजें हमारे शास्त्रों में अगर लिखी गई हैं तो इसके पीछे बहुत गूढ़ कारण है। हमने शब्दशः पकड़ लिया है उसको, हमने उसके आशय को नहीं समझा। आशय उसके पीछे ये है कि कोई व्यक्ति भांग खाने लगा था, कोई व्यक्ति नशा करने लगा था, तो हमारे शास्त्र लिखने वाले जो ऋषि थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब बुरी चीजें हैं, इसको भगवान शिव को जाके अर्पित कर दो और वहीं छोड़ आओ। भांग जाओ भगवान शिव को दे आओ, गांजा पी रहे हो जाओ भगवान शिव को दे आओ और उसके बाद छोड़ देना। शराब पी रहे हो कालभैरव को दे आओ, उसके बाद मद्यपान छोड़ देना। शुरुआत तो कितने अच्छे उद्देश्य के साथ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसको भगवान शिव पे छोड़ा तो उन्होंने, लेके गए 1 लीटर, 2 बूंद कालभैरव पे चढ़ाया, बोले बाकी तो प्रसाद हो गया, अब तो हम लेंगे। तो कहां से, मतलब आप जिस दिशा में जा रहे थे बिल्कुल ही U-turn लेके वापस आ गए। और मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही वापस आ गए। जो नहीं भी लेते थे वो तो, अभी भगवान के प्रसाद को कौन मना करेगा? सही, तो भगवान का प्रसाद बोल करके लड्डू खिला दे रहे हैं भांग का, और आप खा भी रहे हैं शिवरात्रि पर। क्यों? क्योंकि आपने साल भर नहीं आप भांग का सेवन करते हैं, लेकिन अगर शिवरात्रि पे किसी ने लड्डू दे दिया कि ये शिव का प्रसाद है, तो आपका साहस नहीं है कि आप उस लड्डू को फेंक दो। प्रसाद है जी, कैसे फेंक दें इसको? तो ये मजाक चल रहा है और हम उस मजाक को स्वीकार कर रहे हैं। जहां तक आपने स्वीकार की बात कही, एक चीज और इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर हिंदू कट्टर क्यों नहीं है? हिंदुओं के आस्था के साथ या हिंदुओं के खिलाफ बहुत से टेलीविजन में प्रचार भी आते हैं जिस पर हिंदू बहुत कड़ेपन से स्टैंड नहीं ले पाता है। इसके पीछे का कारण आखिर क्या? एक नैरेटिव भी बहुत समय से चलाया गया, जैसे हम अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं, जहाँ पर एक जो ब्राह्मण है या एक पंडित है उसका जो महिमा मंडन किया गया है वो बहुत खराब तरीके से किया गया है। इसके पीछे क्या कारण और क्यों हम स्टैंड नहीं ले पाते? अभी भी ये क्यों कहना पड़ता है कि हिंदू सो रहा है? कारण इसके पीछे सिर्फ इतना ही है। पहली बात तो जो आपने बोला कि हिंदू कट्टर क्यों नहीं है, हिंदू कट्टर हो भी नहीं सकता है। अगर वो सच में हिंदू है या सनातनी है तो वो कट्टर नहीं हो सकता है जी, क्योंकि आपके शास्त्र आपको कट्टरता नहीं सिखा रहे हैं जी, आपके शास्त्र आपको प्रेम सिखा रहे हैं। तो मूलतः हिंदू या सनातनी अपने शास्त्रों से दूर हो गया है, इसलिए वो इस भाव को भी नहीं ले पा रहा है कि प्रेम क्या होता है, सहिष्णुता क्या होती है। और दूसरी बात आपने जो बोली कि इस तरह के नैरेटिव्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये सारे नैरेटिव्स सबका मूल में कारण एक ही है, क्योंकि हमको नहीं पता है। आपको कोई बात ना पता हो और मैं आपको आकर के बताऊं कि आपके परिवार वाले ये सब करते हैं, तो आप क्या कहोगे कि हाँ करते होंगे, आप बता रहे हैं तो। और मैं बता रहा हूं, चलो आपको शंका हुई, उसके बाद 4 लोग और आए, उन्होंने बताया कि सब पता है आपको, आपके परिवार वाले ये कर रहे हैं। अब आपको अपने परिवार पर थोड़ी शंका होगी, फिर उसके बाद जब बड़ा समाज ही वो कहने लग जाएगा तो आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं आपका परिवार जो है जी, क्योंकि आपने जाना नहीं कभी। तो वो बॉलीवुड फिल्में हो या कुछ भी हो, हम कहें कि हम कट्टर हो जाएं बहुत, हम शस्त्र लेकर के उतर आए हैं जमीन पे और हम इन सबको मार दें, तो समाधान नहीं हुआ ना। ये अतार्किक बात हुई, कहने में बड़ा अच्छा लगता है। आप खड़े हो जाइए मंचों पर और चिल्लाइए जोर जोर से कि जो है ये सब मुस्लिम है, चढ़े आ रहे हैं, ये तुम्हारा नाश कर देंगे। तो क्या करें? 30 करोड़ मुसलमान लगभग इस देश में हैं। सही बात, सबको काट के फेंक दिया जाएगा क्या? नहीं, संभव नहीं। तार्किक बात करें ना, सबको काट के नहीं फेंक सकते, और वो अमानवीय भी होगा। तो क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, तुम अपने आप को जानो। अपने शास्त्रों को अगर किसी ने पढ़ लिया, उसके अंदर अगर वो तेज आ गया जो हमारे ऋषियों में तेज था, जो भगवान श्री राम की जब हम बात करते हैं, जो हमारे ऋषियों की जब हम बात करते हैं, महर्षि गौतम की, कणाद की, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, इतनी लंबी श्रृंखला जो है ऋषियों की, उनको बुला दिया आपने। आप उनको अपने अंदर धारित तो कर लीजिए, उतार तो लीजिए उनको अपने अंदर, उसके बाद देखिए कि आपके सामने कौन टिकता है। आने वाला समय युद्ध का समय नहीं है। कोई ऐसा आज के समय में इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो चाहे तो परमाणु युद्ध ना कर सकता हो या करवा ना सकता हो। जो परमाणु संपन्न नहीं है वे भी किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र को छेड़ रहे तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। उसके बाद 1-2 देश आपस में मिले हुए हैं, सब मिलकर युद्ध कर लेंगे। तो सबको पता है कि इस पूरी पृथ्वी का नाश करने के लिए उन्होंने संसाधन इकट्ठे कर लिए हैं। तो आने वाला समय शस्त्रों का नहीं है, आने वाला समय शास्त्रों का है।
आने वाला समय गहराई का है, जिसके चिंतन में जितनी अधिक गहराई होगी। एक दार्शनिक है, उन्होंने कहीं कहा है इस बात को कि आज के 100 साल पहले, 500 साल पहले बाहुबल का समय था। जो जितना ज्यादा बली होता था, शक्तिशाली होता था, वो उतना ज्यादा पूज्य होता था। उसके बाद बाहुबल का काम मशीनों ने ले लिया, तो अब वो लेबर का काम कर रहे हैं। जिसके बाद जितना बाहुबल है वो बोझा ढो रहा है। अब किसका आया? इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपकी बुद्धिमत्ता को भी खत्म कर रही है। बिल्कुल, आपकी बुद्धि का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है और आपसे बेहतर कर रहा है। तो अब क्या होगा? तो ऐसे ही जो बुद्धि वाले लोग होंगे वो भी डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, समाज से निकाल दिए जाएंगे, मतलब उनका भी उपयोग नहीं बचेगा। तो अब क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या नहीं कर सकती है? वो चिंतन नहीं कर सकती, वो गहराई में नहीं जा सकती किसी बात की। वो शब्द तो समझ सकती है, लेकिन शब्द के पीछे क्या गहरा अर्थ है। जैसे योग हमने कहा, तो योग वो तो समझ लेगी वो कि योग क्या हो सकता है। योग हो सकता है दो चीजों का जोड़, लेकिन योग के पीछे पूरा दर्शन लिखा जा सकता है, ये नहीं समझ पाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आने वाला समय उस चिंतन का है कि आपके चिंतन में कितनी गहराई है। वो कैसे आएगी? वो शास्त्रों के अध्ययन से आएगी। तो ये सारी समस्याएं जो हैं आज के समय में आप देखते हैं कि सनातन संस्कृति का अपमान होता है और ये होता है, ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी जब लोगों को ये दिखेगा कि सनातनी जो है, एक सनातनी वास्तव में होता कैसा है। अगर उसको इस बात का आभास हो गया, उसे समझ में आ गया, तो मजाक उड़ाने की तो कोई बात ही नहीं बचेगी। जैसा आप बता रहे थे भी एक प्रश्न में कि जब वैज्ञानिक शोधें होती हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे वेदों में तो पहले से वर्णित है, तो अभी लोग हंस रहे हैं। एक बहुत गंभीर बात मैं इस पर आपको कहूंगा, चूंकि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम 1200 वर्षों तक गुलाम रहे, लगभग शारीरिक रूप से, और 300-400 वर्षों तक मानसिक रूप से गुलाम रहे। तो हमारे आंखों पर एक गुलामी की पट्टी बन गई, और जब बहुत लंबे समय तक आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, तो जब हम उस पट्टी को हटाते हैं तो एकदम से चकाचौंध हो जाता है हमारे सामने, बहुत रोशनी हो जाती है, तो हमको दिखाई कुछ नहीं देता है। तो वही हो रहा है इस समय हमारे साथ, सनातन के साथ वही हो रहा है। वो पट्टी हटी है, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषद जो है सुलभ हो रहे हैं लोगों तक, तो वो पट्टी हट रही है, तो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी रोशनी है क्या बाहर, हमें तो अंधकार ही दिख रहा था अब तक। तो अभी हम उस फेज में है कि हमें जब बताया जा रहा है कि हमारी संस्कृति इतनी महान थी, तो हम मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से इतने लंबे समय से गुलाम थे कि जब हमको कह रहे हैं कि आपके शास्त्र तो इतने गंभीर रत्न रख रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण रत्न आपके ग्रंथों में, तो हमारा दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारे अपने ही हमारे विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, हमारे अपने ही कह रहे हैं तुम फालतू की बात कर रहे हो। आएगा लेकिन एक समय जब वो चकाचौंध वाला समय निकल जाएगा, जब हमको साफ साफ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, तो वो समय जिस दिन आएगा, और मैं कहता हूं कि वो सनातन संस्कृति के लिए सबसे अच्छा स्वर्णिम काल होगा। धर्म के प्रचारक की जहां तक आपने चर्चा की, तो आज के समय में क्या धर्म के प्रचारकों को भी कुछ हानि पहुंचाई जा रही है? जैसे अभी रिसेंट का जो केस है सुनने में आया स्वामी रामदेव का, कि उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे शुगर और बीपी इसको क्योर किया जा सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस दी गई कि आप हाजिर हो और इसके विषय में बताइए। तो क्या बड़ी कंपनियां, क्योंकि स्वामी रामदेव की कंपनी जो है वो भी आज के समय में हजारों करोड़ की कंपनी हो गई है, तो क्या एक जलन की भावना है? किस प्रकार से उनको इसको हमें इस प्रकार समझना पड़ेगा कि स्वामी रामदेव क्या है? एक व्यक्ति है जी। एक व्यक्ति को टारगेट करके किसी बहुत बड़ी संस्था को क्या मिलेगा? उनको टारगेट कर रहे हैं आज। लेकिन आज के समय में स्वामी रामदेव क्या है? योग और आयुर्वेद का चेहरा है। बिल्कुल, योग और आयुर्वेद को टारगेट किया जा रहा है। ये सनातन परंपराओं में जो हमारी चिकित्सा पद्धति थी उसको टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए, इस बात को गंभीरता से समझिए कि क्या जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, मैं नहीं बुराई करता हूं, बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति, लेकिन क्या वो जब नहीं थी अस्तित्व में तो क्या लोग चिकित्सा नहीं कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो सर्जरी हो रही है एलोपैथ में, उसके जो उपकरण हैं वो महर्षि श्रुत द्वारा दिए हुए 200 उपकरणों में से 120 उपकरण हूबहू प्रयोग कर रहे हैं। और जब पिछले अभी 2-3 वर्ष पहले आयुर्वेद के डिग्री धारकों को और आयुर्वेद के डॉक्टर्स को जब सरकार ने ये अनुमति दी कि 13 से 14 प्रकार के सर्जरी आप भी कर सकते हैं, तो एक एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो उसके विरोध में खड़ा हो गया कि नहीं, इनको क्यों दे रहे हो, ये लोग तो कुछ नहीं जानते, ये तो स्यूडो साइंटिफिक है। तुम्हारा विज्ञान भी इतना आगे नहीं जा पाया कि तुम सुश्रुत के उपकरणों के अतिरिक्त उपकरण बना लो सर्जरी के लिए, और तुम उन्हीं सुश्रुत के अनुयायियों को कह रहे हो कि ये स्यूडो साइंटिफिक है। तुम कितने वैज्ञानिक हो? ये जो मुझे लगता है अगर बल्ब लगा होगा उस कंपनी का, ये इस बल्ब को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये अगर बल्ब आपने लगा लिया तो आपके घर में बैक्टीरिया नहीं आएंगे, एंटीबैक्टीरियल है। फलाना पेंट आपने अगर अपनी दीवार पे लगा लिया तो वो एंटीबैक्टीरियल पेंट है। ये खुद तो इतने प्रामाणिक हैं और ये दूसरे की प्रामाणिकता पे सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, स्वामी रामदेव की जहां तक बात है, वो उस व्यक्ति से पहले, योग तो इस देश में हजारों वर्षों से है, स्वामी रामदेव का इजाद नहीं किया हुआ है योग, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचाया योग को। हजारों वर्षों से था ना, लेकिन पिछले 20-25 वर्षों से अगर हम जान रहे हैं योग के बारे में, तो किसके कारण? अगर आज योग में मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मैं किसके कारण कर रहा हूं? क्योंकि अगर ना उन्होंने योग के विषय में चर्चा की होती, ना योग का इतनी प्रासंगिकता बढ़ती, ना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता, ना यूजीसी उसको नोटिस में लेता, ना यूजीसी उसमें नेट और जेआरएफ करवाता, ना पीएचडी होता, ना कोर्सेज होते। तो एक व्यक्ति जिसने योग को इतनी महत्ता दिलाई, उस व्यक्ति ने क्या किया गलती कि वो धूर्तताएं नहीं सीख पाया। कैसी धूर्तताएं? जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें एक छोटा सा स्टार लगा करके लिखते हैं पीछे
कि ये जो है प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा है। फ्रेश टोमेटो केचप है तो फ्रेश तो हमारा ट्रेडमार्क नेम है, ये नेचर ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है। रियल जूस है तो रियल का हमें मतलब आएगा समझ में, यही कि तो रियल जूस होगा, वास्तविक जूस होगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है स्टार लगा करके कि दिस इज नॉट द नेचर, दिस इज नॉट द रियल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज ओनली ट्रेडमार्क नेम। तो ये क्या है, ये धूर्तताएं हैं। यही धूर्तता अभी स्वामी रामदेव शुरू कर दें, वो भी सारे कोर्ट के और सारे लफड़ों से बच जाएंगे। उनके सामने हजारों लोग रोज सुबह बैठते हैं और खड़े होकर के बताते हैं कि हाँ मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया, हमारे ऑटोइम्यून डिजीज ठीक हो गई, हमारा ये फलाना रोग ठीक हो गया। उस पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला, उस पर रिसर्च चल रही हैं। लेकिन अब बस वही बात है कि अभी आयुर्वेद में उतनी रिसर्चेस उपलब्ध नहीं है। ये बात कही है, मैं स्वीकार करता हूं इसको, रिसर्च हो रही है, लेकिन बस उन्होंने इस बात को कह दिया जो लोग कह रहे थे, तो इसके कारण उनको घेरा जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक परेशान नहीं किया जा सकता है सत्य, तो वो जरूर उससे विजित होकर के ही निकलेंगे। अगला प्रश्न मेरा ये है, आजकल फेमिनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है जी। और पीछे कुछ समय पहले एक मामला भी आया था, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बैन किया गया था, उनकी एंट्री वहां नहीं दी गई थी। तो आप वेदों को आप पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो क्या वाकई महिलाओं को दबाया गया है पहले के समय में, वैदिक समय में? देखिए, जब वेदों की हम बात करते हैं तो वेदों को सिर्फ ऋषियों ने नहीं लिखा है, ऋषिकाओं का भी वर्णन है वेदों में, कि वेद लिखते समय, वैसे तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया, वेद अवतरित हुए हैं ऋषियों के अंदर, तो ऋषियों और ऋषिकाओं दोनों के अंदर अवतरित। आप पूरी श्रृंखला है ऋषिकाओं की, अगर आप देखें, मानसिया, अहिल्या, अरुंधति, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, वसुंधरा, विश्वारा, इतने नाम है, लेते जाइए नाम जी। तो क्या ये लोग कौन है फिर? और ये प्रश्न, ये आप किस मानसिकता से प्रश्न रहे हैं? जो ये फेक फेमिनिज्म है, ये कहां से आ रहा है? ये पश्चिम से आ रहा है, ये वहां से आ रहा है जहां पर स्त्रियों को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे आज के 50 साल पहले, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। ये वहां से आ रहा है प्रश्न, और वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो आज के हजारों वर्ष पूर्व से स्त्रियों को, विदुषियों को और ऋषिकाओं को कितना सम्मान देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता निवास करते हैं जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है। तो ये सारी बातें बस वही है कि चूंकि हमारे मन में हमारे संस्कृति के प्रति हीन भावना आती चली गई और वो मानसिक गुलामी के हम शिकार होते चले गए, तो हमको लगने लगा कि ये तो चूंकि उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया तो ये तो दादा है, ये तो शासक है, ये तो जो बोलेंगे सही ही बोलेंगे। तो वही दुर्भावना उनकी जो थी वो हमारे ऊपर भी हावी हो गई। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था अभी, जो इससे पहले मैंने प्रश्न पूछा था कि शिवरात्रि के दिन यदि आपको लड्डू दे दिया गया तो आप ये सोचेंगे कि तो प्रसाद से फेंक नहीं सकते। तो क्या धर्म का किसी प्रकार से डर से भी संबंध है, या धर्म हमें स्वेच्छा से एक्सेप्ट करना चाहिए? धर्म डर बन गया, धर्म डर इसलिए बन गया क्योंकि धर्म को समझा नहीं गया। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप डरेंगे, जिस चीज को आप जानेंगे नहीं उससे डरेंगे जी। और जब आप उस चीज को जान जाएंगे तो आप नहीं डरेंगे। रात में आप निकलते हैं अंधेरे में और आपको बाहर एक ऐसी आकृति दिखती है जो कुछ डरावनी है, कुछ भूतनुमा आपको लगती है, तो आप उससे डर जाएंगे। लेकिन अगर उसी क्षण आपके हाथ में टॉर्च है, आपने जला कर देख लिया उसको, तो आपका भय उसी समय समाप्त हो गया। तो चूंकि आपने धर्म को जाना नहीं, तो आपने ईश्वर को जाना नहीं, तो आप ईश्वर से डरने लगे। अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को महसूस करते, अगर आप जानते कि वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है, वही परमात्मा तुम्हारे अंदर से बोल रहा है। उपनिषद कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से तुम नहीं बोल रहे हो, परमात्मा बोल रहा है। आंखों में क्या है ऐसा जो देख रही हैं? आंखों के अंदर से परमात्मा है जो ज्योतिमान है, जो देख रहा है। कान जैसा स्ट्रक्चर अगर बना दिया जाए तो क्या कान सुनने लग जाएंगे? तो कान के अंदर जो सुन रहा है वो परमात्मा है। तो जिस दिन हम परमात्मा को उसके वास्तविक रूप में हम जान जाएंगे, उस दिन हमारे अंदर से वो भय समाप्त हो जाएगा। निश्चित। धर्म और संस्कृति के ऊपर आप काफी सार्थक चर्चा करते हुए भी दिखते हैं, तो आप इस चीज को प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हमारे जीवन में धर्म और संस्कृति का क्या महत्व है? सबसे पहले तो दो जो शब्द आपने बोले, जीवन और धर्म, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनको एक ही वाक्य में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन ही धर्म है। अगर धर्म नहीं है तो जीवन नहीं है, वो जीवन का अपमान है। आप कहेंगे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो भी तो जी रहे हैं। तो वो जी रहे हैं, वो जीवन का अपमान कर रहे हैं। जीवन को दो तरह से जिया जा सकता है, एक जीवन को सम्मान के साथ और एक जीवन का अपमान करते हुए जीवन को जी सकते हैं। तो वो जीवन का अपमान कर रहे हैं। उनको परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है और वो धर्म का पालन ना करके उस जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आपने बोला धर्म और संस्कृति के साथ कैसे जी? धर्म क्या है? धर्म है विधि और निषेध। हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको असत्य भाषण नहीं करना है, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमको ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है, हमको जानने का प्रयास करना है, हमको किसी भी बात में आंख बंद करके नहीं मान लेना है। भारत जो है वो जानने वालों की धरती है। ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। एक वर्णन आता है प्रश्नोपनिषद में, महर्षि पिप्पलाद के पास 6 ऋषि गए हैं, ऋषि कुमार, और वो महर्षि पिप्पलाद से अपने प्रश्न करते हैं। तो वो जाकर के पहले प्रार्थना करते हैं महर्षि पिप्पलाद से। वो कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूं, हम आए हैं और हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो ऋषि ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ठीक है आ गए हो तो पूछ लो। ऋषि ने कहा कि मेरे आश्रम में 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, तप और स्वाध्याय का पालन करो, रहो।
और उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न सुनूंगा। अभी तो मैं तुम्हारे प्रश्न भी नहीं सुनूंगा, तुम प्रश्न करने योग्य हो या नहीं, 1 साल तक तब स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य का पालन करके मेरे आश्रम में रहो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न सुनूंगा, और अगर मुझे उत्तर पता हुए तो मैं तुम्हें बताने में संकोच नहीं करूंगा। तो ये योग्यता है, वो योग्यता धारण करनी पड़ेगी पहले। लोग कहते हैं कि हमने तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमने किताबें पढ़नी शुरू की, हम नहीं समझ में आ रही है। तो पहले वो योग्यता आपको लानी पड़ेगी। शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो सिर्फ बातें हैं, उसको धारण करने के लिए कहा है। अगर योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये सारी यात्रा है, इस यात्रा से नहीं जाएं आप कहेंगे हम सीधे ध्यान लगाएंगे बैठ के। आज देखा हो आपने, योग करने के लिए लोग बैठ जाते हैं कि नहीं हम तो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान आप कर कैसे सकते हैं? आपने यम नहीं पालन किया, आपने नियम नहीं जाना, आपने आसन नहीं किया, प्राणायाम नहीं जाना, प्रत्याहार इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया, आप धारणा का पालन नहीं किया, आप सीधा ध्यान कर रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। और फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप बदनाम करेंगे कि नहीं ध्यान व्यान सब फालतू है, हमसे तो होता नहीं है। तो ये अनभिज्ञता है, और ये एक तरह से इग्नोरेंस है, अज्ञान है उस बात को लेकर के कि हमने पूरी तरीके से जाना नहीं और सिर्फ कुछ बातों को पकड़ लिया। तो धर्म और संस्कृति इसीलिए जीवन में महत्वपूर्ण है कि आप सुंदर जीवन जी सके, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं उस पर प्रयास में लगा हुआ हूं कि उसको जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। आपने इसमें ब्रह्मचर्य का भी जिक्र किया। वृंदावन के जो है प्रेमानंद जी महाराज भी इसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सी ऐसे फोटो वीडियोस ऐसे प्रचलित हैं जो हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना प्रैक्टिकल है आज के समय में? नहीं, हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाए, हमको बैठा दिया जाए एक जंगल में जहां पे कुछ ऐसा ना हो डिस्ट्रैक्शन का, और फिर हम ध्यान केंद्रित कर लें, तो फिर हमारा क्या उसमें, मनुष्य होने का हमारे क्या लाभ? ये तो ठीक उसी तरीके की बात हो गई कि हम सड़क पे निकलें और सब सारे रास्ते साफ कर दिए जाएं और हम एक जगह पर पहुंच जाएं और हम कहें कि हाँ हमने कर दिखाया। तो आपने क्या किया? ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म का आचरण करना है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म क्या है? जो परम सत्ता है। तो उसके जैसा आचरण करने के लिए कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी। आसपास ऐसे शत्रुओं से घिरे रहेंगे, जो आपने बताया कि ऐसी वीडियोस फोटोज सब आपको उपलब्ध मिलेंगे, लेकिन आप इन सबसे घिरे हुए, क्या आप कमल के पत्ते के समान पानी के बीच रह करके भी उस पानी से दूर रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो आप उसके अधिकारी हैं, और अगर नहीं रह सकते हैं तो उसकी विधि बताइए कि कैसे हो पाएंगे। उस विधि का पालन कीजिए तो आप हो जाएंगे। तो वो सारी प्रक्रिया, सारा वर्णन शास्त्रों में है कि आपको किस तरह से उस स्थिति तक पहुंचना है, और अगर आप पहुंचे हुए हैं तो आप अब आगे क्या करना है। यहाँ पर हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ओशो का जिक्र करना भी बहुत आवश्यक है। जी। ओशो की जो एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो हमारे धर्म से ही निकले, और हमारे धर्म की बहुत सी ऐसी विचारधारा का उन्होंने खंडन किया। ये कहाँ तक जो है तर्क संगत है आपके अनुसार? ओशो के विषय में जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हमको छोड़ देनी पड़ेंगी, क्योंकि ओशो एक विचार है, ऐसे तार्किक विचार हैं जिनके सामने खड़े होकर के बोल पाना ये बहुत मुश्किल है। प्रहार बहुत किया उन्होंने। उन्होंने बहुत सारी चीजों को खंडित किया, और मुझे लगता है कि बहुत अधिक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने ठीक खंडित की हैं। शास्त्र के आधार पे ही है वो। भले ही वो कहते हैं कि मैंने शास्त्र बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं, तुम्हारे शास्त्रों के उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में ही लिखी हुई है। उसको गलत तरीके से समझ लिया गया था, इसलिए हमारे मन में एक धारणा बन गई थी कि ये तो ऐसा ही होगा। ओशो ने आकर के कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो। ओशो ने कभी मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं की है जो तर्क के विपरीत जाती हो। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो ओशो जो है मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहे हैं, और मैंने बहुत उनको सुना भी है, उनकी पुस्तकें भी पढ़ी। उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं मृत्यु सिखाता हूँ, इतनी अच्छी पुस्तक है, मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। तो उससे आपको एक नई इंसाइट मिलेगी, एक सोचने का एक नया तरीका मिलेगा कि इस जीवन को इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो बहुत अद्भुत दार्शनिक वो रहे हैं, बहुत अद्भुत दार्शनिक। ओशो के विषय में एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा। ओशो ने हर बात को तर्क से संगत किया, तो क्या हमारे जो धर्म है उसमें हर पंक्ति पर या हर नियम पर हमें तर्क करना चाहिए, या कुछ चीजों को हमें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे वो कहीं? देखिए, समझना पड़ेगा हमको कि ओशो की बात तो चलिए आपने की, उन्होंने तर्क से किया। तर्क हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। ओशो की बात अगर हम रहने दें, आपने प्रश्न किया कि धर्म को क्या तर्क के आधार पर देखना चाहिए। धर्म में जब आप धर्म को विज्ञान कह रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर धर्म विज्ञान है तो तर्क पर आना चाहिए। तो और मैं कहता हूं कि सनातन शास्त्र में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी बातें तार्किक हैं, बस सबके तर्क अलग अलग हो सकते हैं। तर्क की गहराई कितनी है? कुछ बातें शास्त्रों में, जैसे परमात्मा के विषय में जब वेद बात करते हैं या उपनिषद बात करते हैं तो वो कहते हैं ये अचिंत्य है, इनके विषय में कुछ बताया नहीं जा सकता, इन्हें इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मैं यहां बैठा हूं और कैमरा मुझसे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, मैं कहूं कि यहां पे बैठे बैठे मैं कैमरे को पकड़ लूंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा जो हाथ है वो वहां तक नहीं पहुंचेगा, मेरे हाथ के सीमा से बाहर की चीज है।
और मैं वही बात जो है उपनिषद कह रहे हैं कि ऐसे ही परमात्मा आपके इंद्रियों की सीमा से बाहर की चीज है, अति इंद्रिय है वो, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इन्हीं 5 इंद्रियों से उनको जानूंगा, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हमको शास्त्रों में दिखती हैं जो हमें हमारे तर्क पे खरी नहीं उतरती है, लेकिन वस्तुतः वो तार्किक हैं। वस्तुतः अगर हम उनको गहराई से समझें तो वो घोर तार्किक बातें कही गई हैं। तो निश्चित रूप से धर्म की कही हुई बातों को तर्क के आधार पे लाना चाहिए, उतारना चाहिए, और हमें फिर उसके बाद जब जान जाए उस बात को तब उसका पालन करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप किसी बात को सिर्फ इसलिए मान लो कि हमारी किताब में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दुनिया में, हमने कह दिया हमारी किताब में लिखा हुआ है, इसको बदला नहीं जाएगा। सनातन ये नहीं कहता। सनातन कहता है कि तुम तर्क करो। इसलिए तो हमारे यहाँ जो है शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। इसी बनारस में आकर के, इसी काशी की धरती पर आचार्य शंकराचार्य ने जो है कितने बड़े शास्त्रार्थ किए, और उन्होंने शास्त्रार्थ से ही इस पूरे देश में सनातन की पताका को फिर से फहराया। तो शास्त्रार्थ, तर्क, वाद विवाद ये तो बहुत आवश्यक चीज है। इससे तो जब आप दूध को मथते हैं, दही को मथते हैं, तो मक्खन निकलता है। मक्खन के बाद और उसका जब शोधन तपन करते हैं तब होता है उस पर, तो उसके बाद घी बनता है। तो जैसे दूध की मात्रा में दही कम होता है, दही की मात्रा में मक्खन कम होता है, मक्खन की मात्रा में घी कम होता है, जो उसका सार है, वैसे जितना ज्यादा मथा जाएगा, जितना ज्यादा तर्क के आधार पर कसौटी पे कसा जाएगा धर्म को, उतना ही प्रामाणिक और उतना ही प्रासंगिक होता जाएगा समाज में। आज भी जिन धर्मों पर चर्चा नहीं की गई, जिन किताबों पर चर्चा नहीं की गई, वो किताबें पुरानी हो गई, वो छूट गई। और जिन शास्त्रों पर लगातार जो है टीकाएं लिखी गई, टिप्पणियां की गई, श्रीमद् भगवद गीता पर असंख्यों जो है टीकाएं की गई हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण एक ही बात को 1000 तरीकों से कह रहे हैं, लेकिन हम 1000 तरीकों से समझ रहे हैं। तो बस वही बात है कि जिन पर टीकाएं की जाएंगी, उन शास्त्रों को पुराने समय से लेकर के आज के समय तक प्रासंगिक बनाया रहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महिम जी आपका। बहुत से प्रश्न अभी बचे हुए हैं, बट समय के अभाव के कारण हमें अभी से यहीं रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से धर्म की जो भी यहाँ पर बातचीत उन्हें प्रैक्टिकल तरीकों से समझाया, जिससे हमारा जो यूथ है, हमारे जो मिलेनियल्स हैं, वो से कनेक्ट कर सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस पॉडकास्ट में। मैं एस्ट्रोलॉजर ईशान काशी से, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।